तो यहाँ पे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो शैशवावस्था की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख। प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उनकी कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का उत्तरोत्तर विकास होता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ भली भांति कार्य करने लगती है। सीखने में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को जल्दी सीख लेता है। गेसिल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। कल्पना। शैशवावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानियों को सत्य समझता है। उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उनके सपनों में आती है। शिशु कल्पना जगत को ही यथार्थ समझता है। यथार्थ जगत की गतिविधियाँ उसे प्रभावित नहीं करती हैं। शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, जैसे लाठी को घोड़ा समझना, पहियों को रेल समझना आदि। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों के नायकों के एक्शन करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह काल्पनिक जगत में पहुंचकर स्वयं को नायक के स्थान पर देखता है। इससे कभी कभी बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता है। दूसरे पर निर्भरता। मानव शिशु जन्म के कुछ समय बाद तक नितांत असहाय स्थितियों में होता है। वह अपनी भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है। खाने पीने, कपड़े पहनने, बिस्तर पर लेटने आदि सभी कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। ज़्यादातर वह अपनी माँ पर निर्भर रहता है। दूसरे बच्चों से झगड़ा होने पर तुरंत अपने माता पिता से शिकायत करता है। स्नेह, प्रेम, सुरक्षा आदि के लिए अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों पर निर्भर रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्य के व्यवहार का वह अनुभव करता है और उसे सीखता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में बालक के अधिकतर व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, जैसे भूख लगने पर पास में पड़ी हुई कोई वस्तु मुंह में रख लेता है तथा उसकी कोई प्रिय वस्तु, खिलौना, कपड़ा आदि उठा लेने पर वह चिल्ला कर रोने लगता है। संवेगों का प्रदर्शन। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जन्म के समय भी उसमें उत्तेजना का संवेग रहता है। सन 1932 में अपने अध्ययनों से ब्रिजेज ने यह निष्कर्ष निकाला था 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः 4 संवेग माने जाते हैं: भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। स्वप्रेम की भावना। शैशवावस्था में अपने प्रति प्रेम की भावना का बाहुल्य होता है। वह अपने माता पिता के गोद में किसी अन्य बच्चों को देखकर ईर्ष्या करता है। वह अपनी सभी वस्तुएं, माता पिता और भाई बहनों का संपूर्ण स्नेह और लाड प्यार अपने लिए ही चाहता है। वह अपनी किसी भी चीज़
में अन्य बच्चों को साझेदार नहीं बनाना चाहता है। शिशु की ईर्ष्या तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब उसका कोई नवजात भाई या बहन आ जाता है और वह माँ के पास उसे सोने नहीं देता है, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी माँ पर केवल अपना अधिकार समझता है। नैतिक भावना का अभाव। इस अवस्था में शिशु के नैतिक भावना जागृत नहीं हो पाती है। उसे उचित अनुचित अच्छी बुरी बातों का ज्ञान नहीं हो पाता है। वह वही कार्य करता है जिससे उसे आनंद आता है, भले ही वह नैतिक रूप से अवांछनीय ही क्यों न हो। उन कार्यों को वह कभी नहीं करता है जिससे उसे दुख होता है। इस प्रकार उसे नैतिक भावना का पूर्ण अभाव होता है। सामाजिक भावना का विकास। 4-5 माह का शिशु दूसरे बच्चों की ओर आकर्षित होता है। 10-11 माह का शिशु खेल खेलने में व्यस्त रहता है। 12 माह का बच्चा खिलौना छोड़कर दूसरे बालकों की ओर जाता है। शैशवावस्था के उत्तर काल में बालक अन्य बालकों की सहायता करने लगता है, दूसरों के कष्ट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, दूसरे को तंग करके अपना मनोरंजन करता है। प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। किंडर गार्डन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में उपहारों तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका निरीक्षण वह करता है तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। स्किनर के विचारों में बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप निश्चित होता है, पर शीघ्र ही वो अधिक निश्चित रूप धारण कर होता है और रुचि और अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। काम प्रवृत्ति। फ्राइड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। वह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता है। शिशु अपने अंगों से प्रेम करता है। माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशव काल का बहुत महत्व है। बैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। वाटसन के अनुसार बाल्यावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः शैशवावस्था में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार। इस अवस्था में बालक दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे के स्नेह का भूखा रहता है। अतः माता पिता अध्यापकों को उसे मारना डांटना नहीं चाहिए और न उन्हें भय दिखाना चाहिए और न ही क्रोध। बालक के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और शिष्टता का व्यवहार रखना चाहिए। इससे उसमें सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होती है, उचित दिशा में विकास होता है। जिज्ञासा की संतुष्टि। शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। ये क्रो एंड क्रो के विचार हैं। वह उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। उसके माता पिता और अध्यापकों को उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान। शिशु काल्पनिक जगत को ही वास्तविक संसार समझता है। उसे विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए और उसे वास्तविकता का ज्ञान कराएं। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि ये वास्तविकता से परे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा। शिशु कुछ बड़ा हो जाए तो उसे व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा देना चाहिए। उसे मंजन करने, नहाने, स्वच्छ कपड़े पहनने आदि को बताना चाहिए, लाभ बताना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। शिशु की मूल प्रवृत्तियों का दमन न किया जाए। प्रवृत्तियों को दबाने का
पूरा प्रभाव बालक को शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। शिशु के शारीरिक विकास में पोषण का बहुत महत्व होता है। शिशु के आहार और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सभी प्रकार बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक का आधार शारीरिक विकास ही होता है। अतः शिशु के पोषण में सभी तत्वों का होना जरूरी है। पोषक के साथ साथ निद्रा, स्वच्छता, वस्त्र तथा स्नेह प्यार का अत्यधिक महत्व है। आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता शिशु को स्वयं सीखने, कार्य करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करने, आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए।